बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल है वो हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 है। बेसिकली इस एग्जांपल का नंबर तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखी हुई है और उसके बाद बुक में सोल्व भी है। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। बाज़ औक़ात हमें कहेगा n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। अगर n पॉजिटिव कहेगा तो x की पावर हम n लिखेंगे, अगर कहेगा n नेगेटिव इंटीजर तो हम x की पावर -n लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है? x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो बेसिकली इसके 4 स्टेप होते हैं। स्टेप को मद्देनजर रखते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम स्टेप लिखते हैं। स्टेप क्या है? पहले स्टेप में इंक्रीमेंट करना होता है। इस इंक्रीमेंट को डेल्टा बोलते हैं हम। यहाँ पर फंक्शन में वेरिएबल x दिया गया है हमें, तो इसलिए डेल्टा के साथ x लिखा। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? जो हम इंक्रीमेंट वाला फंक्शन हमने हासिल किया है उसमें से ओरिजिनल फंक्शन निकाल देंगे, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप को डेल्टा x से डिवाइड करने से हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, तो ये डेल्टा x आ गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। कहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं? थर्ड स्टेप पर लिमिट अप्लाई करेंगे, फोर्थ स्टेप आएगा। देखो, पहले स्टेप में इंक्रीमेंट करना है, दूसरे स्टेप में इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन माइनस करना है, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप को डिवाइड करते हैं डेल्टा x से, और फोर्थ स्टेप पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये देखो, पिछले वाले स्टेप में से नेक्स्ट स्टेप आ रहा है। अगर फर्स्ट स्टेप ये है, इसको क्या करते हैं? इस फंक्शन को न्यू स्टेप में से फर्स्ट स्टेप में से माइनस करते हैं, तो सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप पर अगर हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x, तो थर्ड स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? हम लिमिट अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप पर, तो फोर्थ स्टेप आएगा। तो सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले इसे कोई नाम देते हैं। तो लेट किया, ये नाम क्या दिया? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंक्रीमेंट करते हैं। यहां पर वेरिएबल y है तो हम डेल्टा y लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर वेरिएबल x है तो हम डेल्टा x लिखेंगे होल की पावर n। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? y इक्वेशन के इस तरफ पॉजिटिव है, उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा। x प्लस डेल्टा x होल की पावर n माइनस y। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू जो है यहां पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा? ऊपर वाली इक्वेशन एज इट लिखेंगे। x प्लस डेल्टा x होल की पावर n माइनस y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर n बनेगा। अब यहां से हम x कॉमन लेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा x होल की पावर डिवाइडेड बाय x और होल की पावर n आ गया, माइनस x की पावर n। अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर तो x है तो हमने कॉमन लिया बाहर, यहाँ 1 आया। यहाँ x है नहीं तो x कॉमन कैसे आया और x डिवाइड कैसे हुआ? तो मैं आपको ये स्टेप यहाँ सोल्व करता हूँ। ये सवाल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट भी करो तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है। अगर आप इसको भी सवाल में शामिल करो तो भी कोई बात नहीं, सवाल थोड़ा सा और 1-2 स्टेप लेंथी हो जाएगा। अब जो मेरे पास फंक्शन था उसमें मैंने सेकेंड वैल्यू पर x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो यहाँ भी x आ गया, अब यहाँ भी x आ गया। अब क्या किया? x कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 बचा क्योंकि सिर्फ x ही था, तो सेकंड वैल्यू पर x डेल्टा x है तो x कॉमन लिया तो बाकी डेल्टा x बचा। डिनोमिनेटर में x है तो ये x आ गया, तो ये मैंने इस तरह कॉमन लिया यहाँ पर डायरेक्ट।
अब हम क्या करेंगे, ये पावर है, पहले फंक्शन की भी पावर है, दूसरे फंक्शन की भी पावर है, तो पावर सेपरेट करेंगे। जब पावर सेपरेट की तो x की पावर n 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर n माइनस x की पावर n बना। अब यहाँ भी x की पावर n है, यहाँ भी x की पावर n है, दोनों से x की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर n प्लस ये माइनस 1 बचेगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, जिसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ये 3 डॉट लगाने के बाद हम यहाँ थ्योरम का रेफरेंस देंगे। इन 3 डॉट का मतलब ये होता है कि हम रेफरेंस दे रहे हैं, किसका रेफरेंस, जो हम यहाँ पर लिखेंगे ये होता है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाने के बाद छोड़ देंगे। इसका मतलब ये होता है 3 डॉट का कि ये ऐसे ही वैल्यू आगे इंफिनिटी तक जा रही है। अब वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यहाँ पहली वैल्यू 1 है, यहाँ भी पहली वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह पर 1 ही आएगा। यहाँ दूसरी वैल्यू सेकंड वैल्यू जो है x है, और यहाँ सेकंड वैल्यू डेल्टा x ओवर x है। तो इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां हम डेल्टा x ओवर x पुट करेंगे। यहां पर पावर n है और यहां पर पावर bn है, तो जहां n होगा वहां पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वहां n ही रहेगा। तो इसको मैं ऊपर हल करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा y है तो डेल्टा y लिख दिया। अब राइट हैंड साइड पर सबसे पहले x की पावर n है तो x की पावर n लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पर जब बाइनोमियल थ्योरम का रेफरेंस देंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1 प्लस n, यहाँ पावर दोनों की n थी तो n मैंने वैसे लिखा रहने दिया। अब x है हमारे पास, x की जगह पर सेकंड वैल्यू है डेल्टा x ओवर x, उसके बाद प्लस आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 आएगा, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सेकंड है x, तो हमारे पास x क्या है, डेल्टा x ओवर x, तो हम लिखेंगे डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाकर छोड़ देंगे, फिर माइनस 1, ये माइनस 1 कहाँ से आया, ये वाला माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 आपस में कैंसल, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी उसे एज इट नीचे लिखेंगे, n डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, यहाँ मैंने पावर सेपरेट किया, बाकी वैल्यू एज इट ही लिखी और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक तो सेकंड स्टेप हल हुआ है। थर्ड स्टेप अब हम आएंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में एज इट लिखता हूं, उसके बाद मैं डेल्टा x से डिवाइड करूंगा, n डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 3 डॉट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया। अब ये देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही, तो ऊपर से मैं क्या करूंगा, डेल्टा x कॉमन लूंगा, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x की पावर n डेल्टा x, ये डेल्टा x। अब ये डेल्टा x बाहर आ गया तो ऊपर क्या बचा, n ओवर x प्लस यहाँ पर क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये डेल्टा x की पावर 2 है, एक बाहर कॉमन जा चुकी है, बाकी एक बचा, एक वैल्यू बची, और ये x की पावर 2 3 डॉट लगाने के बाद और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में कैंसिल हो गए, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसे एज इट ही लिखेंगे, x की पावर n इंटू एन ओवर x प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस 3 डॉट लगाने के बाद 100 और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करनी होती है फोर्थ स्टेप में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट। लिमिट कौन सी होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने से। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू है डेल्टा वाई और ओवर डेल्टा एक्स। अब राइट हैंड साइड पर भी सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उसके बाद हम जो वैल्यू है वो लिखेंगे एक्स की पावर n, n ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डालने के बाद सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए ये सारा फंक्शन कहलाता है डेरिवेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। लिखते कैसे है, dy ओवर dx। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो नोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, और जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं। अब राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा x होगा वहां पर 0 पुट करेंगे, तो x की पावर n एज इट आएगा, उसके बाद n ओवर x आ गया प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x की जगह पर 0 पुट किया और x की पावर 2 3 डाल लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर n इंटू n ओवर x प्लस 0 प्लस सो ऑन। ये 0 कैसे आया, क्योंकि 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उस वैल्यू को 0 कर देता है। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर n इंटू n ओवर x। तो ये आएगा n x की पावर n माइनस 1, ये n मैंने स्टार्ट में लिख दिया, पावर 1 है इसकी, इसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई, ये x की पावर n है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। सवाल की स्क्रीनशॉट ले ताकि क्वेश्चन नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये 4 बेसिकली स्टेप थे, उसको अगर आप स्टेप याद है तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला स्टेप क्या होता है, इंक्रीमेंट करना होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। दूसरा स्टेप ये होता है जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करते हैं, ये मैंने किया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ सारी सिंप्लीफिकेशन होती है, सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड स्टेप पे हम डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। और फोर्थ स्टेप पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ, जो लेफ्ट हैंड साइड dy ओवर dx के बराबर आएगा, और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x होगा वहां वहां 0 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगर तो क्वेश्चन समझ लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि मजीद बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके।